हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूरज दीक्षित। फ्रेंड्स, हम ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे। हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये तीसरा लेक्चर है फ्रेंड, और इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन फार्मूला। फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो क्या करती है फ्रेंड्स, अपने डायरेक्शन को हल्का सा चेंज कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, या चेंज कर देती है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, रेयरर टू मीडियम टू डेंसर मीडियम जाए, या रेयरर मीडियम टू डेंसर, या डेंसर टू रेयरर जाए तो अपने डायरेक्शन को फ्रेंड्स चेंज कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को रिफ्रैक्शन कहा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, किसी चीज़ को बनाने के बाद उस चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें उसका फार्मूला जानना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं रिफ्रैक्शन फार्मूले की, जो आज का हमारा मेन मुद्दा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिफ्रैक्शन फार्मूले को बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिफ्रैक्शन फार्मूले को जानने के लिए पहले हम ये जान ले कि रिफ्रैक्शन फार्मूले में हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें प्रूव करना है ν2 अपॉन v माइनस ν1 अपॉन u इज इक्वल टू ν2 माइनस ν1 अपॉन r। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा ν2 क्या है, रेयरर या डेंसर दोनों में से कोई एक। ν1 क्या है, रेयरर या डेंसर दोनों में से कोई एक। मतलब कि ν2 एक दूसरा मीडियम है और ν1 एक दूसरा मीडियम है। 2 मीडियम की बात की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, इसकी प्रूविंग हम शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है फ्रेंड्स, उसमें किसी पॉइंट O से एक लाइट बीम की जा रही है। कहाँ पे, M पे। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या कर रही है फ्रेंड्स, रिफ्रैक्ट होके जा रही है कहाँ पे, I पे। ठीक है फ्रेंड्स, और वो क्या कर रहा है, एक इमेजिनरी बना रहा है, एक इमेजिनरी बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इमेजिनरी कहाँ पे बना रहा है फ्रेंड्स, C पे। इमेजिनरी बना रहा है फ्रेंड्स C पे। ये लाइट बीम गई, ये रिफ्लेक्ट होके गई, एक इमेजिनरी बना C पे। इसे हमने मान लिया फ्रेंड्स, क्या मान लिया, अल्फा। क्या मान लिया फ्रेंड्स, अल्फा। इसे हमने बीटा मान लिया, एंगल्स को मान रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस एंगल को हमने मान लिया फ्रेंड्स गामा। ठीक है फ्रेंड्स, नेमिंग हो गई OMIC, और इसको मान लेते हैं फ्रेंड्स B या P मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक पोल है इसलिए P मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये ν1 है, ये मीडियम जो है ये ν2 है। ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है। 2 मीडियम की बात करनी है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस है ये u है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस है इमेजिनरी से इसकी, ये क्या है फ्रेंड्स, r है। और ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स, v है। ठीक है फ्रेंड्स, u v r तीनों के बारे में हम जान चुके हैं, इसके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ν1 ν2 बारे में जान चुके हैं, बात करते हैं कि कैसे प्रूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, स्नेल्स लॉ क्या होता है, ν2 अपॉन ν1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। वही चीज़ होता है फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन में हम जानते हैं, पढ़ते हैं तो दो रिफ्रैक्शन मोड के या फिर 2 मीडियम के रेशियो को साइन I अपन साइन R लिख सकते हैं। यानी कि इंसिडेंट और रे में, रिफ्रैक्टेड में हम कंपैरिजन करते हैं, उस चीज़ को स्नेल्स लॉ कहते हैं फ्रेंड्स। इसे स्नेल नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इसका नाम स्नेल्स लॉ पड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, इतने से ये बात क्लियर हो गई। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इन ट्रेंगल देखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा ले रहे हैं हम, ले रहे हैं फ्रेंड्स OM और C को, इसको OMC, ये वाला ट्रेंगल। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इन ट्रेंगल OMC, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स,
इसको और इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो हमारा इंसिडेंट रे फाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू इंसिडेंट रे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह इन ट्रायंगल एम आई और सी में, इसमें फ्रेंड्स एम आई सी में, इस ट्रायंगल में फ्रेंड्स हम क्या करें, अगर गामा में से बीटा को माइनस कर दे फ्रेंड्स तो रिफ्रैक्टेड आ जाएगा। क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि गामा में से बीटा को माइनस कर देते ये एंगल आ जाएगा हमारा। आएगा कि नहीं आएगा फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू गामा कुछ ऐसे माइनस बीटा, कहाँ से आया, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इस प्रॉपर्टी को हम क्लास 9th में पढ़े हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इन दो वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, इसे स्नेल्स लॉ पे यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यूजिंग वैल्यूज ऑन स्नेल्स लॉ। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, यूजिंग वैल्यूज ऑन स्नेल्स लॉ पुट करते हैं फ्रेंड्स। क्या है, न्यू टू अपॉन न्यू वन इज इक्वल टू आई अपॉन आर। साइन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमें अभी कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यू वन आई इज इक्वल टू न्यू टू आर। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यू वन आई की जो वैल्यू थी क्या थी, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। आई की वैल्यू क्या आई थी फ्रेंड्स, अल्फा प्लस गामा। न्यू टू आर की वैल्यू क्या आई थी फ्रेंड्स, आर की वैल्यू आई थी अल्फा माइनस बीटा, आई थी फ्रेंड्स अल्फा माइनस बीटा, ऐसी आई थी वैल्यू फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको फाइंड करते हैं, अल्फा को, गामा को और बीटा को। इसको देखिएगा फ्रेंड्स कैसे फाइंड करना है। ये हमारा अल्फा है, अल्फा क्या होगा फ्रेंड्स, पी एम अपान पी ओ या फिर एम पी, इसको एम पी अपान पी ओ। इस एंगल को कुछ ऐसे लिखेंगे, उसी तरह इस एंगल को इसको और इसको लिखेंगे, और इसी तरह इस एंगल को ऐसे और ऐसे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, अल्फा में हो जाएगा एम पी या पी एम कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक ना, अपॉन पी ओ प्लस एम पी अपॉन, बस इतना सिमिलर करिए कि जो चीज़ लिखेंगे वो सेम लिखेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये नहीं कि एक जगह पी एम लिख दें एक जगह एम पी लिख दें, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पी सी इज इक्वल टू न्यू टू और एम पी अपॉन पी सी माइनस एम पी अपॉन पी आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, एम पी अगर दोनों में से कॉमन लेंगे फ्रेंड्स तो एम पी इधर बाहर आ जाएगा, एम पी इधर बाहर आ जाएगा और एम पी से एम पी कट जाएगा। ऐसा होगा फ्रेंड्स, एम पी बाहर आएगा, एम पी बाहर आएगा और एम पी से एम पी कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी इज इक्वल टू न्यू टू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हो गया। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हम इसे चेंज करते हैं यू आर और भी में। हमने पीछे लिख के दिखाया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए हमने यू आर भी आपको दिखाया है कैसे पुट करना है। आप इसको पुट करेंगे, आप क्लास 12th स्टैंडर्ड में है फ्रेंड्स, तो हर छोटी छोटी बातों को बताना हम उचित नहीं समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यू वन अपॉन यू होगा फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी ओ की बात कर रहे हैं, प्लस न्यू वन अपॉन
आर इज इक्वल टू न्यू टू अपॉन आर माइनस न्यू टू अपॉन भी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हो गया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसे क्या करते हैं, साइन को इधर उधर करते हैं, आर को एक साइड, यू भी को एक साइड। जैसे हम फ्रेंड्स यू टू बाई वी माइनस न्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू न्यू टू बाई आर माइनस न्यू वन बाई आर। कुछ होगा फ्रेंड्स ऐसा। अब देखना माय फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे फ्रेंड्स, हो जाएगा न्यू टू अपॉन वी माइनस न्यू वन अपॉन यू। इट इज सिंपल, वही चीज़ उतारा है, इज इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन आर। हुआ कि नहीं हुआ माय फ्रेंड्स, हुआ कि नहीं हुआ? यही हमारा था फ्रेंड्स क्या, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, जो हमने प्रूव कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है माय फ्रेंड्स, इसी को अगर आप मॉडरेट करना चाहें, मॉडर्न में इसे क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स, इसे डिवाइडिंग बाय u1 कर दिया जाता है, यानी कि केवल u के टर्म में लिखा जाता है, ओनली इन टर्म ऑफ नू के बारे में अगर हम लिखें, ओनली इन टर्म ऑफ नू में लिखें, तो इसे हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, नू बाई वी माइनस वन अपॉन यू, नू वन से नू वन अपॉन में डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू नू माइनस वन अपॉन आर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नू वन की वैल्यू जो है वो कट जाती है नू वन से डिवाइड करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को मॉडर्न फॉर्म में हम लिखते हैं और इसी को मैक्सिमम हम अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकली वैल्यू है, ये प्रूव्ड वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू है ये हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं बाय स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चीज़ को हम अपने फॉर्मूले में यूज करते हैं, u या v या फिर r या फिर f, इन तीनों में से, इन चारों में से तीन की वैल्यू दी हो, एक की निकालनी हो, तो ऐसा हम करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है माय फ्रेंड्स, अब देखिएगा माय फ्रेंड्स, आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें इस फिगर को, ठीक है फ्रेंड्स, हमने कॉन्वेक्स में किया, तो आप चाहें तो घर पे यूज कर सकते हैं कॉनकेव में करके। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक छोटा सा हिंट दे देते हैं, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया आपने, ये हो गया O, ये हो गया P। ठीक है फ्रेंड्स, एक पॉइंट गई, ठीक है, इसे हमने क्या नेम दे दिया फ्रेंड्स, जैसे इसमें दिया था M, टकरा कर वापिस आई। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या नाम दिया था I। ठीक है फ्रेंड्स, एक इमेजिनरी बना, क्या बना फ्रेंड्स, एक इमेजिनरी बना, उसे हमने क्या नाम दिया था फ्रेंड्स, C। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखना फ्रेंड्स, इसे हमने क्या दिया था अल्फ़ा, इसे नाम दिया था क्या बीटा, इसे नाम क्या दिया था गामा। वही काम किया है फ्रेंड्स। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है फ्रेंड्स, PCIO, PCIO। ठीक है फ्रेंड्स, MM। ठीक है, जिस तरह इसमें नू1 था, इसमें भी नू2 कर दीजिए, नू1 नू2, ये अलग सा मीडियम, ये अलग सा मीडियम। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप चाहें तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया कॉनकेव में बनाया हुआ, कॉनकेव में बनाया हुआ, ये हो गया कॉन्वेक्स में बनाया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों डायग्राम में से किसी भी डायग्राम को आप यूज करके ऐसा कर सकते हैं और इस रिफ्रैक्शन फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।